सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की परेशानियां हैं जो कि बढ़ने वाली हैं। अब ट्विटर पर किसी यूजर ने अगर गैर कानूनी बातें की, भड़काऊ पोस्ट डाले या फिर कुछ और ऊटपटांग हरकतें की तो सीधे ट्विटर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सरकार ने ट्विटर से भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत उसे मिली सुरक्षा का अधिकार उसे छीन लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई यूजर कोई गैर कानूनी हरकत करता है तो भारत में ट्विटर के ही कंपनी के प्रबंध निदेशक समेत शीर्ष अधिकारियों को सीधा जिम्मेदार ठहराया जाएगा और पुलिस उनसे पूछताछ कर सकेगी। ट्विटर को इतना बड़ा झटका नोडल ऑफिसर की नियुक्ति में देरी के कारण लगा है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तो ट्विटर के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज हो चुकी है एक वायरल वीडियो को लेकर। ऐसे में क्या ट्विटर के देश से जाने के दिन शुरू हो गए हैं? क्या 1.75 करोड़ यूजर वाले ट्विटर के दिन अब भारत में पूरे हो गए हैं? बताएंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। चलिए सबसे पहले मामला जान लीजिए कि आखिर ट्विटर पर पहली एफआईआर आखिर हुई क्यों। दरअसल दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट और अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बुजुर्ग की पिटाई के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा तो राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने मामले में योगी सरकार पर सवाल उठा दिए, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। गाजियाबाद पुलिस ने धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसमें ट्विटर का नाम भी शामिल है। यहाँ तक कि एफआईआर में ट्विटर पर वीडियो में गलत तथ्य की जानकारी होने के बावजूद वीडियो को नहीं हटाने का आरोप है। हालांकि बात सिर्फ इतनी नहीं है, ट्विटर पर सरकार के एक्शन की तैयारी करीबन फरवरी से चल रही है। वजह है सरकार के नए आईटी नियमों को ट्विटर ने अभी तक नहीं माना है, जिसकी वजह से उसका मध्यस्थ का दर्जा खत्म हो गया है, जिसे इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी आपत्तिजनक कोई भी पोस्ट करे तो जांच की आंच ट्विटर पर ही आएगी। साथ ही ट्विटर ने अब तक नियमों के मुताबिक नोडल ऑफिसर और ग्रीवियंस ऑफिसर नियुक्त नहीं किया गया है। ग्रीवियंस ऑफिसर और नोडल ऑफिसर का मतलब ये हुआ जो सरकार और आम यूजर की शिकायतों को दर्ज कर सके। लेकिन अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने आपको तफसील से बताया था कि सरकार के नए आईटी नियम आखिर हैं क्या, तो फिर जल्दी में जान लीजिए कि आखिर ये आईटी नियम क्या है। सोशल मीडिया कंपनियों के लिए हर मैसेज के स्रोत का पता लगाना जरूरी यानी कि अनिवार्य होगा। अगर किसी सरकारी एजेंसी ने किसी पोस्ट पर शिकायत की है तो फिर 36 घंटे के भीतर आपत्तिजनक सामग्री को हटाना पड़ेगा। अश्लील पोस्ट के अलावा उन तस्वीरों को शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर हटाना होगा जिनसे कोई मॉर्फिंग या फिर छेड़छाड़ की गई है। कंपनियों को देश में प्रमुख नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा जो किसी भी शिकायत को दर्ज कर सके। सिर्फ यही नहीं, सरकार का मकसद है जवाबदेही को तय करना। सोशल मीडिया कंपनियों को एक मासिक रिपोर्ट यानी कि एक मंथली रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी जिसमें प्राप्त शिकायतों, उनमें की गई कार्रवाई और मन से हटाई प्रतिबंधित की गई सामग्री का ब्यौरा भी देना होगा कंपनियों को। इसके अलावा कंपनियों को अपनी वेबसाइट या फिर ऐप या फिर दोनों पर सरकार में संपर्क का पता देना होगा। देश की सुरक्षा, संप्रभुता, कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्रियों का स्रोत कंपनियों को बताना होगा। वहीं नए आईटी नियमों पर अमल नहीं करने वाली कंपनियों को अपना मध्यस्थ का दर्जा खोना होगा जो ट्विटर ने खो दिया है, जिसकी वजह से उस पर एफआईआर की तलवार लटक गई है। यानी कि अगर कोई पोस्ट जिस पर सरकार की एजेंसियां शिकायत करें तो पोस्ट करने वाले यूजर के साथ साथ कंपनी पर भी कार्रवाई की जा सकती है, जो कि ट्विटर पर हो गई। ये दर्जा कंपनियों को तीसरे पक्ष की ओर से जारी सामग्री, डेटा की जवाबदेही से छूट मुहैया कराता है। प्रकाशक के रूप में कोई भी सामग्री जारी होने से पहले कंपनियों को उसमें जरूरी काट छांट नहीं करनी पड़ती। इन्हीं नियमों के मुताबिक प्रकाशक के रूप में अगर कोई भी सामग्री जारी होने से पहले कंपनियों को उसमें जरूरी काट छांट करनी पड़ेगी। अभी तक कंपनियां ऐसा नहीं करती रही हैं। इस नियम के तहत वही कंपनियां आएंगे जिनमें 50 लाख से ज्यादा यूजर्स होंगे। सरकार ने 25 फरवरी को इन्हें जारी किया था और इसे अमल में लाने का 3 महीने का वक्त दिया था, जिसकी समय सीमा 25 मई को खत्म हो गई है। आपको बता दें कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कि फेसबुक और गूगल भी शामिल हैं जो कि चाहती हैं कि सरकार उन्हें 6 महीने का वक्त दे। हालांकि ट्विटर के अलावा गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों को अब भी ये सुरक्षा जारी रहेगी, क्योंकि उन्होंने सरकार से ये वादा किया है कि वो जल्द ही सरकार के सारे नियमों को मान लेगी। साथ ही ट्विटर पर एफआईआर होने के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी ट्विटर पर ही कई आरोप लगा दिए हैं। ट्विटर पर ही केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तकरीबन 9 ट्वीट करते हुए लिखा कि ट्विटर खुद को अभिव्यक्ति की आजादी के झंडाबरदार के रूप में पेश करता है, मगर आईटी नियमों का पालन न करने का रास्ता चुनता है। रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर के इस रुख पर हैरानी जताई है। प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुई घटना का उदाहरण देके कहा कि फेक न्यूज के खिलाफ लड़ाई में ट्विटर का मनमाना रवैया सबके सामने आ गया है।
यही नहीं, रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि तथ्य यह है कि 26 मई से प्रभाव में आई आईटी नियमों के अनुपालन में ट्विटर नाकाम रहा है। ट्विटर को कई मौके दिए गए मगर उसने पालन न करने का विकल्प चुना। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में जो कुछ हुआ उसने फेक न्यूज से लड़ाई में ट्विटर का मनमाना रवैया दिखा दिया। ट्विटर अपने फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म को लेकर काफी उत्साहित रहा है मगर यूपी जैसे कई मामलों में उसका एक्शन न लेना हैरान करता है। ये दिखाता है कि फेक न्यूज से उसकी लड़ाई में अस्थिरता है। केंद्रीय मंत्री यहीं पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि भूगोल की तरह भारत की संस्कृति भी काफी अलग है। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि सोशल मीडिया पर एक छोटी सी चिंगारी में बड़ी आग लग जाती है। आईटी नियमों को लाने के पीछे यही मंशा थी। हैरानी की बात यह है कि ट्विटर यहाँ के कानून के तहत यूजर्स की शिकायतें दूर करने का कोई मंत्र तैयार नहीं करता, ऊपर से अपनी मर्जी से मीडिया को मैनिपुलेटेड बता देता है। आपको बता दें कि सरकार के नए आईटी नियमों का पालन करने की आखिरी तारीख 25 मई थी, लेकिन कई ने लॉकडाउन तो दूसरी दिक्कतों का हवाला देते हुए जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ दिया था। हालांकि ट्विटर के प्रवक्ता का कहना है कि एक अंतरिम नोडल ऑफिसर को नियुक्त किया गया है। उसने ये भी बताया है कि इस नियुक्ति का विवरण अभी भी आईटी मिनिस्ट्री के साथ साझा नहीं किया गया है और ये जल्द ही कर लिया जाएगा। ट्विटर नए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। लेकिन मुद्दे की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी, किसान आंदोलन से हुई थी। यानी कि जनवरी फरवरी से ये मामला शुरू हो गया था। मामले ने सबसे पहले तूल पकड़ा था फरवरी में किसान आंदोलन के समय, जब सरकार विरोधी और पीएम विरोधी हैशटैग सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए। सरकार ने ट्विटर से कुछ पत्रकारों समेत सोशल एक्टिविस्टों का अकाउंट बंद करने के लिए कहा था जिन्होंने सरकार विरोधी हैशटैग का इस्तेमाल किया था। हालांकि ट्विटर ने कुछ ही अकाउंट को ब्लॉक किया और सरकार से अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हुए बाकी अकाउंट को बंद करने से मना कर दिया था। उस वक्त ही नए आईटी नियमों को बनाया गया, लेकिन आखिरी तारीख रखी गई 25 मई। इसके बाद मामले ने और तूल पकड़ा 18 मई को, जब बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक कोरोना टूल किट शेयर किया और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कोरोना और पीएम मोदी पर राहुल गांधी समेत जो भी नेता प्रधानमंत्री पर निशाने साधता है वो इसी टूल किट के जरिए साधता है। जिसके बाद संबित पात्रा के ट्वीट के आगे ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ट्वीट में लिखी गई बातें तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। बीजेपी की ओर से इस कमेंट का पुरजोर विरोध किया गया और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद को इस शब्द को अभी तक नहीं भूले हैं। कंपनी ने तो आईटी नियमों का पालन नहीं करके मानो भारत सरकार को चुनौती दे दी है। ऐसे में उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ट्विटर और सरकार के बीच जो तकरार चल रही है इसका शांतिपूर्ण हल निकलेगा, फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत सरकार और ट्विटर के बीच में शांतिपूर्वक समझौता हो जाएगा या फिर ट्विटर के जाने का वक्त आ गया है? बताइए हमें इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स पर या फिर रिप्लाई में। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।